हाय, वेलकम बैक टू मैथ समाधान। मैथ समाधान में आपका फिर से स्वागत है। कल के क्लास में हमने किया था आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चंस को, और आज हम उसी एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए विलंब ना करते हुए इस तीसरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तीसरे क्वेश्चंस को, अगले क्वेश्चंस को भी इसके साथ हल करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है जो कि आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल्स का अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सिंपल सा पूछा जा रहा है। क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय से? बी की आय से। तो बी की आय तो कुछ ना कुछ होगी ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए की आय कुछ होगी, यहाँ पे बी की आय भी कुछ होगी। ए की आय भी कुछ होगी और बी की आय भी कुछ होगी। तो मान लेते हैं बी की आय कितना है? 100% है, 100% है कि नहीं। तो बोल रहा है कि इस बी की आय से किसके रिस्पेक्ट में की बात की जा रही है? बी के रिस्पेक्ट में, इसीलिए मैंने बी को 100% माना। जिसके रिस्पेक्ट में बातें की जा रही है वो अपने आप में 100% होगा। हमेशा एक बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पे बी की बातें की जा रही है, तो बी अपने आप में क्या है? 100% है। तो बी की आय से 25% अधिक कौन है? ए की आय है। तो कर देते हैं, ये 100% इससे 25% अधिक, तो कितना हो गया? 125% हो गया नहीं। जब b 100% है और a b से 25% अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 125% होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हम इसी के साथ आगे भी बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। सिंपल सा क्वेश्चन है। b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो निकाल लेते हैं कि b की आय कितना है? 100%। ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो क्या अब किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है? अब ए के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। मतलब ए के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो बी की आय जो है ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो ए की आय कितनी है? 125%। इससे ये 25% कम है। कम कितना है देखो तो, कमी कितना है प्रतिशत में? तो 25% की कमी है, ठीक है ना। मतलब सिंपल से कमी 25% की। लेकिन अगर 100% के रिस्पेक्ट में बोला जाता तो डायरेक्ट इसका आंसर 25% हम मार सकते थे। लेकिन यहाँ ए के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, मतलब ये जो 125% है, 125% का कितना प्रतिशत? 25 होता है। ये अगर हमको मिल जाए, इसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे कि डायरेक्ट हम पहले क्या किए, इसके इन दोनों के बीच की कमी को निकाल लिए। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? 25% कम है। तो ए की आय का कितना प्रतिशत? मान लीजिए x%, ठीक है, बराबर क्या है? 25। ठीक, 25 ही कम है ना ए की आय से, 25 ही कम है ना, तो x% निकाल लेते हैं। ए की आय कितना है हमारे पास? 125% है। का मतलब गुना कर देते हैं, x प्रतिशत मतलब 100 बराबर कितना? 25। कटेगा क्या? 25 से कितने बार में? 5 बार में। 5 से कितने बार में? 20 बार में। इसलिए x बराबर कितना? 20%। ठीक है। इसमें दो टर्म्स हुआ है। पहला कि b के रिस्पेक्ट में जब a की बात की गई तो डायरेक्ट हम जोड़ के लिख दिए 125%, क्योंकि हमको पता था कि 100% यहाँ पे है, इससे 25% एक्स्ट्रा होगा तो 125%। अब पूछा जा रहा है जस्ट उल्टा कि ये तो ठीक है, इससे ये 25% अधिक है, लेकिन इससे ये जो है, इससे ये कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? तो कम कितना है? रियल में 25% कम हो रहा है। लेकिन हम 100 के रिस्पेक्ट में नहीं, हम 125 के रिस्पेक्ट में, 125 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ए की आय का x% बराबर 25। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर दूसरे तरीके से अगर हम चलें, तो सिंपल सा निकाल सकते हैं कि ए का कितना प्रतिशत बी है। अगर ये मिल जाए तो 100% से वो अगर कम होगा तो हम जोड़ के निकाल लेंगे कि उसमें कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है। ठीक है, पहला काम करते हैं। तो ए का कितना प्रतिशत? ए का कितना मतलब एक्स को ही हम कितना कहते हैं पता है ना, बराबर 100। तो ए का कितना है? 125। 125% का मतलब गुना एक्स बटे 100 बराबर कितना? 100। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कितने बार में कटेगा?
5 बार में, ये कितने बार में कटेगा 4 बार में, ये कितने बार में कटेगा 20 बार में। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाता है 80%। यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या निकाल लिए 80% निकालिए, जो कि x का वैल्यू कितना निकालिए 80% निकालिए। 80% क्या है 100 है ना, तो ये 80% कितना कम हो गया 100% से 20% कम हो गया, इसलिए कमी बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस x, मतलब कि 100 माइनस 80% बराबर क्या आ जाएगा 20%। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है a की ऊंचाई किसकी ऊंचाई से b की ऊंचाई से कितना कम है 20% कम है। रिस्पेक्ट किसको किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है b के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से किससे तुलना की जा रही है b से। तो मान लेंगे b का कितना b हो गया 100%, क्या होगा 100%। अब a को भी निकाल लेते हैं यहाँ से। a क्या बोल रहा है a की ऊंचाई b की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है 20% कम है। 100 से 20% कम कितना हो गया a बराबर 80%। सेट कर लिए इस तरीके से पहले। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सेट करते हैं। पूछ रहा है कि b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। सिंपल सी बात है कि b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। हम क्या कि b के रिस्पेक्ट में a निकाले, अब a के रिस्पेक्ट में b को निकालना, वही बोला जा रहा है कि a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत। इस बार किसके रिस्पेक्ट में लेना है a के रिस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, तो हम a की ऊंचाई की तुलना किससे करेंगे b की ऊंचाई से करेंगे। इस बार जस्ट अपोजिट करेंगे। a का कितना प्रतिशत बराबर कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है यहाँ पे 20% अधिक हो रहा है। ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट बराबर b निकाल सकते हैं या 100 भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी हो वैसे हम निकाल सकते हैं। अगर 100 लेते हैं तो हमको 100 से प्लस या माइनस करके चेक करना होगा। अगर हम डायरेक्ट कमी लेते हैं तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट दोनों के बीच का अंतर ले लेते हैं, दोनों के बीच की कमी ले लेते हैं। क्या पूछ रहा है ये कितना अधिक है, रियल में कितना अधिक है 20% अधिक है कि नहीं 20% अधिक है। लेकिन इसी 20% को किसके साथ तुलना करना है 100% के साथ तुलना नहीं करना है, इसको 80% के तुलना के साथ तुलना करना है। क्यों करना है, क्योंकि पूछा जा रहा है क्वेश्चन b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। a कितना है 80% है ना, 80% का मतलब गुना कर देते हैं डायरेक्ट x बटे 100 बराबर 20%। ये कट जाएगा ना 4 बार में कट गया, ये कितने बार में 25 बार में, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 25%। कहने का मतलब ये हुआ कि b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितना अधिक है 25% अधिक है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आपके माइंड में हो, उसको हम क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को कैसे क्लियर करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था a की ऊंचाई से b की ऊंचाई से 20% कम है, b की ऊंचाई से 20% कम है। जिसकी ऊंचाई से तुलना करने के लिए बोला जा रहा हो उसको हम 100% मान लेंगे। मान लिए क्या b बराबर 100%, तो a बराबर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 20% हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है क्या कह रहा है कि 100% से मतलब b से ये a जो है कितना 20% कम है, तो 100 से 20% कम करके हम कितना लिख दिए 80 लिख दिए। कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, a का कितना प्रतिशत 20% है, मतलब इन दोनों का तुलना जो है किए तो ये b जो है इससे कितना अधिक है, रियल में 20% अधिक है, 20 काउंटिंग में अधिक है। लेकिन इस बार इस 20% का तुलना किसके साथ करना है a के साथ तो करना है। क्यों करना है, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में b की ऊंचाई पूछी जा रही है कि कितनी अधिक है, सिर्फ अधिक पूछी जा रही है, तो सिर्फ अधिक को ले लिए। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इससे तुलना करके 80 का x% बराबर 20, तो मतलब 80 की तुलना में यही 20 जो है 25% हो जाता है। इसीलिए क्या आ जाएगा लिख देते हैं, अतः क्या लिख देंगे b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है 25% अधिक।
25% अधिक है। तो दिक्कत, अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 10% कमी करने होने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े या फिर कोई परिवर्तन ना हो। सिंपल सी बात है, वही बात है कि अगर पैसा घट गया ना तो थोड़ा सा कम चीनी खरीदो, ठीक नहीं। चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, 80 रुपये में 1 kg दे रहा है, 40 रुपये में 1 kg दे रहा है, अब 50 रुपये में देने लगा, कोई बात नहीं, 40 रुपये का ही नाप दो कि 40 रुपये का कितना होता है, बस वही काम करना है। समझ में आई बात। जैसे मान लिया जाए कि 40 रुपये में चीनी चल रहा है अभी, ठीक है, चीनी का मूल्य 40 रुपया, 40 रुपये में हम 1 kg चीनी खरीदते हैं। अचानक पता चला कि अब 50 रुपये का चीनी बिकने लगा, ठीक है, लेकिन हमको खर्च में अंतर नहीं करना है, ठीक है, खर्च उतना ही करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 40 रुपये का ही जो चीनी देगा थोड़ा सा कम तो मिलेगा ही, वही लेते आएंगे। उसी तरीके से बोल रहा है क्या, अब जो है 40 रुपये में चीनी बिक रहा है, अचानक 10 रुपये उसका कीमत कम हो जाता है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो हम लोग को इसमें कहा ये जा रहा है कि पैसे में कोई कमी नहीं करना है, ठीक है, जितना खर्च कर रहे हो उतना ही खर्च करना है, लेकिन तुमको बताना ये है कि अब जो है क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि किए हो तुम, ठीक है, ये बताना है हमको। तो चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। सिंपल सा बात है, पहले चीनी का मूल्य कितना था, हम हमेशा एक ही लॉजिक लेके चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही किसी प्रकार के ट्रिक का यूज करेंगे। तो पहले चीनी का मूल्य कितना था, अपने आप में वो 100% था। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे पहले चीनी का मूल्य, और इधर लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले क्या था, चीनी का मूल्य वो 100% था, ठीक है, पहले चीनी का मूल्य क्या था, 100% था, और अब चीनी का मूल्य क्या हो गया, 10% कमी हो गया ना, घट गया ना, ये हो गया 90%, ठीक है। अब बोल रहा है कि तुमको तो अब 90% खर्च में ही तुमको चीनी मिल जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, तुमको 100% खर्च करना है और बताओ कि तुमको कितना अधिक चीनी प्राप्त हो रहा है, कितना प्रतिशत अधिक चीनी मिल रहा है। सिंपल सा, पहले हम इसके रिस्पेक्ट में इसको निकाले, अब इसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू पूछ रहा है। 90 से 100 अधिक है ना जी, तो 90 के रिस्पेक्ट में 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो 90 से 100 कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो सिंपल सा निकालेंगे कि 90 का कितना प्रतिशत 10 होता है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कम वृद्धि कितना हुआ है जी, कितना वृद्धि करना है हमको, प्रतिशत वृद्धि, तो वो हम निकालेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं दोनों का अंतर कितना है, 10 है ना। तो हम सिंपल सा निकाल लेंगे कि 90 का x प्रतिशत, x बटे x हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको विश्वास हो चुका है कि उतना तो आपको समझ में आ ही चुका है कि x बटे 100 क्यों लिखते हैं, x प्रतिशत को x बटे 100 क्यों लिखते हैं। तो 10 ये गया कितने बार में, इतने बार में, इसलिए x बराबर क्या हो गया, इधर 100 बटे 9 होगा ना। इसको अगर हम पूर्णांक में बदलेंगे तो 11.1/9%, कितना वृद्धि कर देंगे, जो कि पहले जितना खर्च होगा, तो 11.1/9%। क्यों ऐसा किए, क्योंकि अभी जितना मूल्य था मेरा चीनी का 100%, उससे 10% कम हो चुका है, ठीक है। अब तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ 10% ही तो वृद्धि हुआ है, तो हम 10% की ही बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बाबू हम 100% के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम 90% के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक संख्या के रिस्पेक्ट में दूसरे संख्या की जब बात करते हैं तो प्रतिशत में तो अंतर आएगा ही, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 10 भी अपने आप में 100% है और 9 भी अपने आप में 100% है। लेकिन अब पूछा जाए कि ये 10 जो है 9 से कितना प्रतिशत अधिक है, 10 जो है 9 से कितना प्रतिशत अधिक है, 9 से पूछ रहा है, तो 9 से कितना प्रतिशत अधिक है, पहले देख लेंगे ये कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो 9 का x बटे 100 बराबर 1 ही अधिक है ना, 1, तो 9 के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, ये जो 1 है वो कितना होता है, तो निकल गया, ये हो जाएगा सम था x बराबर 11.1/9%। समझ आ रही बात, ये सिर्फ समझाने के लिए इधर लिखे हैं, रियल सॉल्यूशन मेरा इधर। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए
तो एक गृहिणी को इसी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। साधारण सी बात है, पहले चीनी का मूल्य कितना था हमको पता नहीं है, और बढ़ने के बाद कितना हुआ ये भी हमको पता नहीं है। लेकिन एक बात पता है कि पहले जो है चीनी का मूल्य 100% था, जो कि 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया होगा, अभी 120% हो गया होगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, माना कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, 100% था। तो पहले चीनी का मूल्य हम दो चीज लिखेंगे, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे पहले चीनी का मूल्य और दूसरी तरफ लिखेंगे दूसरे चीनी का मूल्य। तो इधर लिखते हैं पहले चीनी का मूल्य का मूल्य, इधर लिखते हैं बाद में चीनी का मूल्य, बढ़ने के बाद। ठीक है, बढ़ने के बाद दो चीज लिखेंगे। पहले कितना था हमको नहीं पता ना, वो क्या था, अपने आप में 100% था। यहाँ वृद्धि बताया जा रहा है, कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 20%, मतलब अब बढ़ने के बाद क्या हो गया है, 120%। पहले हम 100% खर्च करते थे, ठीक है, 100% रुपया लगता था, मेरा पैसा लगता था इसमें, और खर्च भी कितना करते थे, 100% ही करते थे। अब कितना रुपया लगेगा, 120% पैसा खर्च होगा। ठीक है, मतलब 20% अधिक होगा। तो भैया जितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो उससे जितना कम है वो हम जोड़ के निकाल लेते हैं कि कितना प्रतिशत हम खर्च में कमी कर दें कि वापस से हमको 100% ही क्या हो, खर्च हो। तो खर्च बढ़ेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो अब देखते हैं हम, पहले चीनी का मूल्य 100%, बाद में 120% बढ़ने के बाद 120%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत कहाँ होगी, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहले तो इसके रिस्पेक्ट में ना बढ़ाया, ठीक है, कम किसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे कि पहले सस्ता था कोई सामान, बाद में वो बढ़ गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले 100 रुपया केजी था, मान लिया जाए कोई चीज 100 रुपया केजी था, अब 120 रुपया केजी हो गया। तो उससे हमको क्या समझ आया कि पहले जो 100 रुपया केजी के हिसाब से हम जो है कुछ खर्च कर रहे थे, तो अब भी 100 रुपया केजी के हिसाब से ही करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। अब हम 120 रुपये केजी के हिसाब से करेंगे। रिसेंटली देख लीजिए ना, पेट्रोल का कीमत देख लीजिए, पेट्रोल की कीमत अचानक से बढ़ गया, ठीक है। तो अब लोग हमेशा देखते हैं ना, पेट्रोल पंप पे जाते तो पहले मीटर देखते हैं कितना है, तो इतना रुपया इसका मूल्य बढ़ चुका है, ठीक है, या फिर इतना घट चुका है। ये सब हम लोग देख के चलते हैं। तो वर्तमान मूल्य के अनुसार पहले क्या था, 100% था, बढ़ गया 120% हो गया। अब पूछा जा रहा है अभी जितना मूल्य है, अभी जितना मूल्य है पहले अभी के अनुसार कितना कम था, अभी के रिस्पेक्ट में, अभी के रिस्पेक्ट में अभी कितना है, 120%। तो इससे कितना कम है ये निकालना है, इससे कितना कम है, 20% कम है ना, लेकिन परसेंटेज इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो ले लेंगे इसके रिस्पेक्ट में कि 120% का कितना प्रतिशत होता है, क्या, जो कि मूल्य बढ़ा, कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है ना, 20। अब ले लेते हैं कि 120% का मतलब गुना x/100 बराबर ये कितना हो गया, 20%। 20% 120% को कितने बार में काटेगा, 6 बार में काटेगा। ये कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया, 50। इसलिए x बराबर ये 50 उधर ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं, 16 पूर्णांक 48 2/3%। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। यहाँ पे हमको दो चीजें समझनी है, वो मैं आपको समझा ही देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन रह गई, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रही है कि हम क्या करेंगे, पहले चीनी का मूल्य बाद में चीनी का मूल्य। पहले कितना था, 100% बढ़ा तो हो गया 120%। अब हमको 120% का x% निकालना है, क्यों, क्योंकि जितना बढ़ा है अभी के मूल्य के अनुसार उसकी तुलना कर देनी है। तो 120% का x% जब निकालते हैं तो x बराबर निकलता है 16 पूर्णांक 2/3%। यहाँ पे हम दो चीजों को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे। क्या, जब हम उस समय थे जिस समय दाम बढ़ा था, तो हम कहते थे कि 20% दाम बढ़ गया, ठीक है, 20% दाम बढ़ गया। और जब कुछ दिन बीत जाता है, अब हम बढ़े हुए एज में आ गए, तो हम कहते हैं आज से जो है 16 पूर्णांक 2/3% दाम कम था पहले। क्यों, क्योंकि 16 पूर्णांक 2/3% आज से पहले कम था। लेकिन पहले के अनुसार अभी जो बढ़ा वो 20% है, लेकिन अभी के अनुसार जो पहले कम हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 16 पूर्णांक 2/3%। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे।
परीक्षा में पास करने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए था? 36%। उसने 24% मार्क्स प्राप्त किए तथा 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमको 100% का वैल्यू निकालना है। पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी एग्जाम में 24% अंक लाऊं, ठीक है, और 9 नंबर मेरा कम रहा, मान लिया जाए, परसेंटेज अलग होता है, नंबर तो अलग होता है, ये तो आपको पहले से पता है। किसी एग्जाम में मेरा 24% मार्क्स आता है और वो 9 नंबर कम हो जाता है पासिंग मार्क्स से। कितने से? पासिंग मार्क्स से वो 9 मार्क्स कम हो जाता है, तो हमसे पूर्णांक पूछा जा रहा है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं पासिंग मार्क्स क्या है। तो बता रहा पासिंग मार्क्स क्या है आपका? 36%, मतलब 36% है, ठीक है। और ये सन्नी क्या करता है? 24% मार्क्स लाता है, और जिसमें कि 9 नंबर उसका पासिंग मार्क्स से कम हो जाता है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, पहले देखेंगे वो कितना प्रतिशत कम लाया है मार्क्स। 36% लाना था, वो 24% ही लाया, तो कितना प्रतिशत कम लाया? 12% कम लाया। 12% कम लाया और 9 नंबर भी कम लाया। मार्क्स में अगर देखेंगे तो 9 नंबर, परसेंटेज में देखेंगे तो 12%। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 12% बराबर 9, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 मार्क्स बराबर 12%, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 12% का ये कमी है और ये पासिंग मार्क्स जो भी है मेरा XYZ उससे 9 नंबर कम है, ठीक है। 12% बराबर ये 9, तो इसलिए हम निकाल लेंगे 1% बराबर क्या हो जाएगा? 9/12, कुछ भी हो, ठीक है। इसीलिए हमको क्या निकालना है? पूर्णांक निकालना है ना, पूर्णांक निकालना है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? 100% बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर क्या जानते हैं, क्या होगा? 100% बराबर हो जाएगा 9/12, जो कि 1% है, गुना 100 कर देंगे, ठीक है, वो 100% हो जाएगा। ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 25 बार में, ठीक है। इसलिए 100% बराबर क्या? 25 या 75। तो पूर्णांक मेरा क्या है? 75 है। कैसे है? क्योंकि इसी 75 का 36% हमको इसी 75 में से काट के 36% निकालना था, लेकिन वो बेचारा 24% ही ला पाया और 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल कर गया, ठीक है। तो वो पहले हम ये देखेंगे वो कितने परसेंट से फेल किया है, तो वो 12% से फेल किया है। फिर देखेंगे वो कितने नंबर से फेल किया है, वो 9 नंबर से फेल किया है। इसीलिए 12% बराबर क्या हो जाएगा? 9 नंबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 12% बराबर 9, इसीलिए 1% बराबर 9/12, इसीलिए 100% बराबर 75। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। अगला वीडियो सुबह 9 से 10 बजे के बीच में शेड्यूल कर दिया जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो होगा और हम आपके लिए नए से नए कंटेंट को लाते रहेंगे। थैंक यू।